प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वह सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। यानी हमें इसमें क्या है, एक बहुपद त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसके क्या है शून्यक भी दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी हमें क्या दिया जाता है, इसमें सत्यापित कीजिए जब त्रिघात के शून्यक दिए हैं, त्रिघात के शून्यक दिए हैं, सत्यापित करना है, क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वे गुणकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बात बतानी है कि उनके हमारे शून्यक दिए गए हैं, पहले तो हमें देखना है कि वह शून्यक है या नहीं है। शून्यक की अगर जांच कर लेते हैं उसके बाद हमें देखना है कि उनके गुणक और शून्यकों के योग के बीच में संबंध याद करना है, संबंध याद करना है। इसका पहला टॉपिक हमें दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्यक क्या क्या दिए गए, एक 1/2, 1 और -2। यानी हमें शून्यक दिए गए हैं, ये तीन तो इनकी क्या है, शून्यक हैं, ये तीन शून्यक हैं। अब हमें जांच करनी पड़ेगा कि ये शून्यक इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। यानी हम x की जगह पहले ये मान रखेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इनका मान शून्य होता है या नहीं होता है, इसकी जाँच करते हैं। तब हम करते हैं सबसे पहले जाँच। जांच में करते हैं, यानी पहले क्या करते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 1/2, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 रखना है। तो हो जाता है इस समीकरण में हम 1/2 रखते हैं, यानी 2 गुणा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 2/8 कितना आ जाता है, 8। फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये कैंसिल होकर 1/4, 1/4 उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है हमारा 4, उसका एलसीएम कितना आ जाता है 4। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1 माइनस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा 10 प्लस 1 है, यहाँ पर बट्टे में क्या आ जाता है 1, 1 में 4 का भाग 4, 4 को 2 से गुणा करते हैं 8, 8 और 2 10, 10 में से 10 जाते हैं 10 माइनस 10 बट्टे 4 कितना आ जाता है, 10 में से 10 4 0, यानी कितना 0। यानी हमारा शून्यक है वो तो क्या है, संतुष्ट है, यानी ये तो हमारे एक शून्यक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट में करते हैं x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर हमें 1 रखना है, यह हो जाता है पहला शून्यक। उसके बाद करते हैं सेकंड शून्यक की जांच, तब आ जाता है x बराबर 1, x का मान कितना रखना है, अब हमें 1 रखना है, x का मान 1 रखते हैं, तब आ जाता है 2x³ 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पर देखते हैं 1 को किसी भी संख्या का वर्ग करे या गुणा करे तब कितना आ जाता है, वो सेम ही संख्या आ जाती है, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0, कितना आ जाता है 5 माइनस 5 इजिकल टू 0, 5 माइनस 5 कितना आ जाता है 0। तो हमारे क्या है, ये भी एक शून्यक को संतुष्ट करता है, यानी x बराबर 1 है, वो भी हमारे क्या है एक शून्यक है। नेक्स्ट हम करते हैं x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर -2 रखना है, तब हम रखते हैं 2 -2 का
क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2 ये होता है। देखते हैं 2 का क्यूब है, यानी किसी भी माइनस की संख्या का अगर क्यूब है वो भी क्या होता है, माइनस में प्राप्त होता है। तब हो जाता है 2 गुणा -8। उसके बाद प्लस 2 माइनस की संख्या का स्क्वायर है वो हमें सदैव कितना होता है, प्लस में प्राप्त होता है। तब हो जाता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस 4 माइनस माइनस और माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 2 8 2 16 माइनस 16 प्लस 4 2 8 5 2 10 प्लस 4। नेक्स्ट हम क्या रखते हैं, x बराबर -2। x बराबर -2 रखते हैं तो हमारा हो जाता है x बराबर -2 तब आ जाता है 2x³ x की जगह क्या रखना है, -2 का क्यूब प्लस x स्क्वायर का जगह -2 स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। माइनस की संख्या का अगर हमें क्यूब करना तब क्या प्राप्त होता है, माइनस, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस माइनस की संख्या का अगर क्यूब करना है तब कितना प्राप्त होता है, प्लस 2 का क्यूब 4 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 10 प्लस 2 8 2 16 माइनस 16 प्लस 10 और 4 14 और 2 16, यानी इसका भी मान हमें कितना प्राप्त होता है, 0। यानी हम अगर x बराबर -2 रखें तब भी 0 प्राप्त होता है, x बराबर 1/2 रखें तब भी 0 प्राप्त होता है, और x बराबर 1 रखें तब भी क्या होता है, 0। यानी पहले तो हमें ये बात जांच करनी थी कि क्या ये शून्यक है या नहीं है। अब हम देखते हैं अगर इन सभी को मान रखते हैं तब क्या आता है, हमें 0 आता है, तब ये क्या है, शून्यक है। अब हम क्या करते हैं, इनके शून्यकों का योग और इसके गुणकों के बीच में क्या करते हैं, संबंध याद करते हैं। शून्यकों का योग, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। योग वाला संबंध हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इन जो तो इन हमारे शून्यक दिए जाते हैं उनको हम निम्न प्रकार नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, यानी हम 3 यूनानी शब्द यूज लेते हैं, वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। और हम इसमें क्या करते हैं, जो x³ का गुणांक है उसको क्या रख देते हैं, a। यहाँ पर लिख लेते हैं x³ का गुणांक। इसको हम क्या करते हैं, क्या मानते हैं, a। इसका मान कितना है, 2। फिर करते हैं x² का गुणांक। x² का गुणांक को हम क्या मानते हैं, b का मान क्या है हमारा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तब उसका मान कितना होता है, 1। फिर x का गुणांक, x का गुणांक को हम क्या मानते हैं, c। और c का मान हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं -5। कितना आ जाता है, -5। इसके बाद अचर पद को हम किससे डिनोट करते हैं, d से। d का मान क्या आ जाता है, जो अचर पद जिसके साथ चर राशि ना हो उससे कहते हैं वो उसका मान कितना है, 2। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हमारा क्या होता है, x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। यानी जो मैक्सिमम घात होती है वो सदैव किस में होती है, बट्टे में। और यहाँ पर क्या आता है, माइनस, क्या आता है, -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। यानी हम इसको लिख सकते हैं -b/a। यानी इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाता है, अब हम मान रखते हैं अल्फा बीटा गामा के मान रखते हैं। अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2 + 1 - 2। यह इसके बराबर हम क्या करते हैं, इजिकल टू -b। यानी हमारा b का मान क्या है, 1 - 1 अपॉन a का मान 2। अब हम देखते हैं माइनस और माइनस, ये माइनस क्या है या प्लस क्या है, माइनस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 1। तो आ जाता है 1/2
-1 इजिकल टू -1/2। फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका हो जाता है 2, 1 - 2। क्या मान आ जाता है इसका भी, -1/2 इजिकल टू -1/2। यानी इनके संबंध है वो हमारा कितना आ जाता है, -1/2 और -1/2, यानी इनका योग है वो तो क्या हो जाता है, -1/2 हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं गुणांकों के बीच, क्या करते हैं, गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच करते हैं। गुणांकों के बीच होता है अल्फा बीटा गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक। इसका अचर पद का मान क्या है, d, तो बताता है -d/a। यहाँ पर हम रखते हैं अल्फा बीटा गामा का मान रखते हैं, अल्फा का मान है 1/2 गुणा 1 गुणा -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस है तब आ जाता है माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कितना आ जाता है -1। इसी प्रकार यहाँ पर रखते हैं डी का मान क्या है हमारा 2, माइनस डी का मान 2/2, 2 में 2 कैंसिल हो जाता है, कितना आ जाता है 1 -1। यानी इनके गुणांकों के बीच है वो भी संबंध हमारा कितना आता है -1 और -1। इसके बाद जब हमारे 3 हो, जब हमारे संज्ञक 3 हो यानी मैक्सिमम घात 3 हो, उसके लिए 2 तो ये होता है, एक हमारे एक और नया सूत्र होता है, वो होता है दो संज्ञकों के गुणनफल का योग। दो संज्ञकों के गुणनफल का योग, दो संज्ञकों के गुणनफल का योग, यानी दो संज्ञकों के गुणनफल का योग है वो हमारा कैसे होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू हमारा क्या होता है, x का गुणांक। x इसके और आ जाता है, अचर पद आ जाता है, शेष क्या बच जाता है x, तो आ जाता है x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अल्फा बीटा का मान रखते हैं, अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2 गुणा 1 प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। इसके बाद गामा का मान क्या है, -2 गुणा 1/2 इजिकल टू x का गुणांक। x का गुणांक हमारा क्या है -5, कितना है -5/x³ का गुणांक क्या है 2, -5/2। यहाँ पर देखते हैं इसका गुणा करते हैं तब आ जाता है 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस -1। इसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो बताता है बराबर -5/2। एलसीएम लेते हैं तब एलसीएम आ जाता है 2 का 2 में भाग 1 को 1 से गुणा 1, 2 का 2 यहाँ पर मान लेते हैं बट्टे 1 का 2 में भाग देते हैं 2 को 2 से गुणा करते हैं 4। उसके बाद आता है 1 में 2 का भाग देते हैं 2 को 1 से गुणा करते हैं 2, कितना आता है 2 इजिकल टू -5/2। -2 और 4 कितना होता है 6, जबकि यहाँ पर 1 है प्लस का, तब हम देखते हैं कि इन दोनों में से 1 तो कैंसिल हो जाता है और 1 बच जाता है, तब आता है 4 और 1 5, यानी हमारा शेष क्या बच जाता है -5/2 इजिकल टू -5/2।
2, यानी हमारा जो है वो शेष क्या बचता है, यानी इन दोनों संख्याओं के गुणकों का, यानी दो संख्याओं के गुणकों का योग है वो हमारा कितना आता है -5/2 -5/2 कितना आता है -5/2 और -5/2 और दोनों संख्याओं के योग है वो तो आता है -1/2, संख्याओं का गुणनफल आता है -1 और दोनों संख्याओं का इस प्रकार हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार टॉपिक 1 होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक 2 में हमें दिया गया है x³ -4x² + 5x -2। इसके संज्ञक क्या क्या दिए गए हैं 2, 1 और 1, यानी ये 3 हमें संज्ञक दिए गए हैं और हमें क्या करना है, पहले तो करना है कि ये संज्ञक है या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। तब सॉल्यूशन में हम करते हैं पहले संज्ञक की जांच करनी है, तब हो जाते हैं जांच करने पर। संज्ञक की जांच करते हैं तो हम सबसे पहले कर लेते हैं x बराबर कितना रखते हैं 2, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमें कितना रखना है 2। यहाँ पर देखते हैं x³ की जगह कितना आ जाता है 2 का क्यूब -4 x² की जगह कितना आता है 2 का स्क्वायर + 5 x की जगह कितना आ जाएगा 2 -2 2 का क्यूब 8 -4 2 का स्क्वायर 4 + 5 2 10 -2 8 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर आ जाता है 8 -16 + 8 8 और 8 16 -16, यानी 16 में 16 गया पीछे कितना बता है 0, यानी हमारा पहला संबंध है, यानी पहली संख्या है, पहला जो संज्ञक है वो तो क्या है एक हमारा संज्ञक है। उसके बाद यानी हम सेकंड की जांच करते हैं। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है x बराबर 1। x बराबर 1 रखना है। x बराबर यानी हम x की जगह क्या रखते हैं 1, तब देखते हैं 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर +5 गुणा 1 -2 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 का 4 से गुणा करते हैं 4 -1 + 5 को 1 से 5 -2 4 और 2 6 5 और 1 6, तब कितना आ जाता है 6 - 6, इसका मान कितना आ जाता है 0, यानी हमारा दूसरा जो भी संख्या है जो भी हमारा दूसरा जो हमारा संज्ञक दिया गया है वो भी एक क्या है संज्ञक है। तीसरा भी हमें क्या दिया गया है x बराबर 1, यानी 1 नहीं रखना है तब वो भी क्या है सेम ही आएगा, यानी इस तीसरे की हमें जांच करने की जरूरत नहीं क्योंकि दूसरा और तीसरा क्या है सेम ही संज्ञक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसके संज्ञकों के बीच के संबंध। संज्ञकों के बीच के संबंध याद करने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको तो नाम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा और यहाँ पर क्या कर देते हैं x³ का गुणांक। x³ का गुणांक क्या है, इसको हम a से डिनोट करते हैं। इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तब कितना होता है 1। उसके बाद करते हैं x² का गुणांक, इसका मान क्या है b x² का यहाँ पर क्या है -4, तब यहाँ पर कितना आ जाता है -4। उसके बाद है x का गुणांक, x का गुणांक इसको हम c से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या है 5। उसके बाद अचर पद का मान क्या है -2, यानी ये हमारे निम्न मान हो जाते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं d से। अब हमें क्या करना है, इनके शून्यकों का योग और गुणांकों के योग के बीच में संबंध याद करना है। तब हम पहले पॉइंट करते हैं शून्यकों का योग। इसका योग होता है अल्फा + बीटा + गामा।
अल्फा प्लस बीटा गामा इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम किससे नोट करते हैं? बी से, तो हो जाता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर मान रखते हैं अल्फा बीटा गामा का। अल्फा बीटा गामा का मान है 2 + 1 + 1, ये इजिकल टू माइनस बी का मान क्या है? -4 और ए का मान 1। तब देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4, यानी इनके शून्यकों का योग तो क्या हो जाता है? 4 प्राप्त हो जाता है, यानी इनका तो संबंध है वो तो हमारा स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, गुणकों का संबंध। गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो हमारा होता है अल्फा बीटा गामा इजिकल टू अचर पद माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक ये होता है। अचर पद को हम किससे रिजल्ट करते हैं? डी से, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, यह सूत्र हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा का मान रखते हैं। अल्फा बीटा गामा का मान है 2 × 1 × 1 इजिकल टू माइनस डी, डी का मान क्या हमारा? -2 एक्स क्यूब का गुणा क्या है? 1 2 × 1 2, 2 एकम 2, 2 को किसी एक से गुणा करते हैं तब, यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? +2, यानी इनके गुणकों का योग कितना आ जाता है? गुणकों का संबंध आ जाता है 2 = 2। नेक्स्ट हम करते हैं, इसका तीसरा पॉइंट होता है वो होता है 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। क्या है? 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। 2 शून्यकों का गुणनफल हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इजिकल टू क्या होता है हमारा? एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा होता है सी अपॉन ए, यानी इस प्रकार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर मान रखते हैं अल्फा बीटा का मान रखते हैं। अल्फा का मान है 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 इजिकल टू एक्स का गुणांक, सी का मान हमारा क्या है? 5, ए का मान 1, 5/1। यहाँ पर देखते हैं 2 × 1 2 + 1 + 2 × 1 2 इजिकल टू 5, 2 2 4 और 1 5, 5/5, यानी इनका भी संबंध कितना आ जाता है? 5। 2 शून्यकों का गुणनफल आता है 5, शून्यकों का योग आता है 5, शून्यकों का गुणनफल आता है वो आता है 2। यानी इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन में जो पूछे गए थे शून्यकों का पहले जांच करना था ये है या नहीं है, उसके बाद क्या करना है? उनका संबंध याद करना है। शून्यकों का योग और संबंध भी हमारा क्या है? बराबर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए। एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए। जिसके शून्यकों का योग जिसके
शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का, या फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से क्या है, 2 -7 -14 है। क्या है, 2 -7 और -14 है। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, उनके दो शून्यकों का, यानी कि शून्यकों को पहले, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या दिया गया है, 2 है। अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, इसका मान क्या देगा, -7। और अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा का मान क्या देगा, -14। यानी हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिए गए हैं, 2। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या दिए गए हैं, -7। उसके बाद दिया गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14। ये क्या है, हमें दिया है ये चीज़ हमें दी गई है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनके शून्यकों का योग। हमें पहला टॉपिक क्या दिया गया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम जानते हैं, हमें क्या करना है, इससे ABCD यानी उनका याद करना है, त्रिघात करना है। तब त्रिघात में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, त्रिघात बहुपद हम जानते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। यानी हमारा त्रिघात बहुपद है वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम जानते हैं इनके योगों का है, इनमें हमारे ABC ये उपयुक्त मान आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट होता है शून्यकों का योग। क्या दिया गया हमें, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ये किसके बराबर होता है, हमारा अचर पद x, ये होता है x माइनस x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक ये होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अल्फा यानी शून्यकों का योग यानी शून्य का हमारे कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, x² का गुणा क्या है, b अपॉन a, ये हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बीटा और गामा, इसका मान हमें क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर हो जाता है 2 इक्वल टू -b अपॉन a। इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आ जाता है a इक्वल टू 1, b का मान याद करना है, जबकि यहाँ पर क्या -b, तब हो जाता है -b इक्वल टू 2। b का मान करना है, तब इस माइनस के क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तब कितना आ जाता है, -b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू आ जाता है -2। b का मान कितना आ जाता है, -2। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योग। सेम टॉपिक सेकंड होता है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। ये योग किसके बराबर होता है, x का गुणांक अपॉन x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक इसके बराबर होता है दो शून्यक। पहले हम दो शून्यकों को योग कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा क्या है, सी अपॉन ए, यानी ये इसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सभी का मान है हमें दिया गया है, इसका मान हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा, इसका मान क्या दिया गया -7, यानी यहाँ पर क्या है -7 इजिकल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर ए का मान कितना आ जाता है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तुलना करते हैं, तब ए का मान कितना आ जाता है 1, ए इजिकल टू 1 और सी इजिकल टू कितना आ जाता है -7, ये आ जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक 3 को हल करते हैं। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, यह इनका गुणनफल, यानी इनको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा इजिकल टू अचर पद। अचर पद को हम किससे रिजल्ट करते हैं, डी अपॉन ए, यानी हमारा सूत्र क्या हो जाता है ये। अब हमें इसका मान दिया गया अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा का मान में क्या दिया गया है -14, तो इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं -14 इजिकल टू -d अपॉन ए, यहाँ पर रख देते हैं 1, तो हमारा तुलना, यहाँ पर क्या करते हैं तुलना करते हैं, तब a बराबर आ जाता है 1, d बराबर, यहाँ पर देखते हैं d का मान हमें याद करना है, तब -d इजिकल टू कितना दिया गया -14, माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान कितना आ जाता है 14, d इजिकल टू कितना आ जाता है 14, तब यहाँ d का मान कितना आ जाता है 14, यानी हमें क्रम से हमें मान प्राप्त हो जाते हैं, क्रम से कर देते हैं इनको, a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -2, c इजिकल टू -7 और d इजिकल टू +14, यानी हमें उपयुक्त मान कौन कौन से प्राप्त हो जाते हैं, ये मान प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन सभी मानों को इस बहुपद के जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें रख देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, सभी मान रखते हैं, सभी मान रखने पर सभी मान रखते हैं, तो हमारा त्रिघात बहुपद बन जाता है बहुपद। बहुपद क्या बन जाता है, ए का मान कितना रखना है 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है x क्यूब, b की जगह क्या रखना है -2 x स्क्वायर, c की जगह -7 x, d की जगह +14, यानी हमारा जो त्रिघात बहुपद है, यानी x क्यूब -2x स्क्वायर -7 है x प्लस इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग है वो तो कितना होगा 2, शून्यकों का योग कितना होगा हमारा 2, और दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योग कितना होगा -7, और शून्यकों का गुणनफल है वो कितना होगा +14, यानी इस समीकरण का है वो योग गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल निम्न प्रकार होंगे जब हमारा समीकरण क्या हो, ये हो। इस प्रकार हम समीकरण हल कर लेते हैं द्विघात बहुपद का, यानी त्रिघात बहुपद का हम समीकरण हल कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमें दिया गया है
यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के संज्ञक a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए वे वी के मान याद कीजिए। ए व बी के मान याद कीजिए, यानी हम ए व बी के मान याद करने हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शून्यक तो क्या दिए गए हैं, निम्न शून्यक हैं। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग है वो क्या होता है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, x³ का गुणांक, ये क्या होता है a, इसका क्या होता है 1, उसके बाद होता है x² का गुणांक, इसको किससे रिजल्ट करते हैं b से, b का मान कितना हो जाता है -3, उसके बाद आ जाता है x का गुणांक, x का गुणांक होता है c, या इसका मान क्या है 1, इसके बाद आता है अचर पद, इसको हम d से रिजल्ट करते हैं, इसका मान आ जाता है 1, याद आता है। अब हमें क्या है, अब हम जानते हैं सॉल्यूशन में हम जानते हैं इनका योग है वो किसके बराबर होता है। सबसे पहले वाला सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, यानी ये तो हमारे क्या है अल्फा बीटा और गामा दिए गए हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी, बीटा इक्वल टू ए और गामा इक्वल टू ए माइनस बी, ये मान हमें दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसमें अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू गामा किसका होता है, x³ का माइनस x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, यह होता है x² का गुणांक क्या है b माइनस बी अपॉन ए, यह हो जाता है। तब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी हम क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा सभी के मान रख लेते हैं, सभी का मान क्या a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, गामा का मान यह है इक्वल टू बी का मान हमारा कितना है -3 माइनस कोष्टक -3 अपॉन ए का मान है 1। यहाँ पर देखते हैं बी से बी कैंसिल, 1 2 3 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तब आ जाता है 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तब हमारा a इक्वल टू कितना आ जाता है, a इक्वल टू 1, a का मान तो हमारा कितना आ जाता है 1, यानी हम a का तो मान प्राप्त कर लेते हैं 1 होता है। अब हमें क्या b का करना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तब तो हमारा क्या b कैंसिल हो जाता है, b कैंसिल हो जाता है। अब हमें क्या करना है b का याद करना है, तब हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि गुणा इनका क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, तब हम देखते हैं कि इनका b बना रहता है या नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं सेकंड पॉइंट में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यक हमारे कौन कौन से अल्फा बीटा गामा, इनका गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, यह होता है। इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक, x³ का
गुणांक, इसके बराबर होता है अचर पद। अचर पद को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, डी अपॉन ए ये होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें हो जाता है अचर पद। इसमें हम देखते हैं इन सभी का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो हो जाता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी इजिकल टू अचर पद। अचर पद का मान हमारा कितना है यहाँ पर 1, तो हो जाता है -1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। ए की जगह हम क्या रख देते हैं? ए का मान रखने पर यहाँ पर कर देते हैं ए का मान रखने पर ए का मान रख देते हैं, तब आ जाता है 1 प्लस बी 1 माइनस बी। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है इजिकल टू -1। 1 से कोई गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आता है 1 माइनस बी का 1 प्लस बी 1 माइनस बी। ये हमारी सर्व समीका होती है। इससे हो जाता है 1 इजिकल टू -1 1 माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू -1। इसका क्या कर देते हैं हम? पक्षांतरण। क्या कर देते हैं यहाँ पर? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हमारा हो जाता है b इजिकल टू बी स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 1। b इजिकल टू आ जाता है 2, बी स्क्वायर इजिकल टू 2, b इजिकल टू हमारा आ जाता है √2। यानी b का मान हमारा प्लस माइनस √2, यानी b का मान है वो हमारा +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ये हम निश्चित नहीं करते हैं कि b का मान हमारा कौन सा होगा। तब हमारे क्या हो जाता है? तब गुणांक या फिर तब शून्यक। तब शून्यक हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? a यानी a का मान 1 प्लस माइनस √2 और एक हो जाता है 1, एक हो जाता है 1 माइनस प्लस। क्या हो जाता है? माइनस प्लस। इसके चिन्ह परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या है? सर्वप्रथम माइनस है, तब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तब हो जाता है √2। यानी इसके शून्यक है वो हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है 1 प्लस माइनस √2, एक हो जाता है 1 और एक हो जाता है माइनस प्लस √2। ये हो जाते हैं 3 इसके शून्यक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है यदि बहुपद x की पावर 4 6 माइनस 6 x की पावर 4 यानी बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्यक के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 है, वो तो अन्य दो शून्यक याद करो। अन्य दो शून्यक। इसमें क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है कि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 6 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्यक हैं। वो हमें क्या दिए गए हैं? दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्यक याद करना। अन्य दो शून्यक याद करना है तो हम पहले लिख लेते हैं दिया है दिया किया गया x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। इसके बाद हमें क्या है? दो शून्यक दिए गए हैं। शून्यक दिया है शून्यक क्या क्या दिया गया हमें? एक तो दिया गया है 2 प्लस √3, एक दिया गया है
2 माइनस अंडर रूट 3। ये ठीक है। हम क्या करते हैं, इस शून्यकों को x के बराबर रखते हैं, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हमें इस तरफ शून्य क्या है, तो इस तरफ हमें 0 लाना है, तब हम क्या कर देते हैं, इसका पक्षांतरण तब आ जाता है x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इजिकल टू 0। एक तो फलन यह बन जाता है, एक हमारा बन जाता है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका हम पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इजिकल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं। गुणा करते हैं तब हो जाता है x माइनस 2 माइनस अंडर रूट रूट 3 x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 याद होता है। अब हमें इन संख्याओं का गुणा कराना है तब होता है x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 याद होते हैं। अब हम इन फलन का गुणा कराते हैं तब x को x से x स्क्वायर, x को 2 से माइनस 2x, अंडर रूट 3 को x से माइनस प्लस अंडर रूट 3x, माइनस 2 को x से माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 को तब आ जाता है माइनस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को कराते हैं तब आ जाता है माइनस अंडर रूट 3x, माइनस अंडर रूट 3 और माइनस 2 को तब आ जाता है माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3, माइनस और प्लस को कराते हैं तब आ जाता है माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 3। इसमें हम देखते हैं यह प्लस अंडर रूट 3x, यह है माइनस अंडर रूट 3x, यह कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हमारा है माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, यह भी कैंसिल हो जाता है। इसके बाद शेष बचता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस और माइनस दोनों संख्या अगर माइनस में होता है हमारी ऐड हो जाती है, ऐड करने पर कितना, 2 और 2 4x, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए पीछे कितना बचता है 1। हमारा gx है वो क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है gx का मान बन जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार बन जाता है। तब हम करते हैं, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें दो शून्यक दिए जाते हैं और दो शून्यक याद करने हैं तो हम क्या करते हैं, दो शून्यकों से हमें gx बना लेते हैं और gx का भाग देते हैं तो हमारे क्या है, शेषफल तो शून्य प्राप्त हो। इस प्रकार हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल तो शून्य प्राप्त होगा और भागफल प्राप्त होगा। इन भागफलों में से हम क्या करते हैं, दो शून्यक याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भाग देते हैं तो हो जाता है px का मान दिया गया है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। भाग किसका देना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका भाग देना है। अब हम देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम घात और इसकी मैक्सिमम घात को अगर बराबर बनाना है, अगर हमें सीधा पता हो तो हम सीधा कर सकते हैं, अगर सीधा पता नहीं हो तो हम क्या करते हैं, इसके मैक्सिमम घात के मान में इसके मैक्सिमम घात का मान का भाग देते हैं। तब आ जाता है x स्क्वायर यानी हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तब इसकी मैक्सिमम घात का मान है, इसकी मैक्सिमम घात का मान है जो इसकी मैक्सिमम घात के मान के बराबर बन सकते हैं। तब हम भागफल कितना हो जाता है x स्क्वायर। जिस प्रकार हम छोटी कक्षा में करते हैं भागफल और भाजक को गुणा करने वाली संख्या को यहाँ पर शो करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं भागफल है x स्क्वायर और यहाँ पर भाजक है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इनको गुणा करके जो संख्या आती है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 4x और x की स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर याद होता है। इसकी जगह लिख देते हैं तो बता देता है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस x प्लस x स्क्वायर। या तो माइनस से गुणा कर दो या फिर विलोपन विधि से करते हैं, तब यहाँ पर चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तब हम देखते हैं ये प्लस का है ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का ये माइनस का। इन दोनों संख्याओं में हम क्या करते हैं, अगर चिन्ह विपरीत हो तब हम क्या करते हैं, उनका अंतर याद कर लेते हैं और जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह शो कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 2, तो आता है माइनस 2x क्यूब
यहाँ पर आता है माइनस और यह भी माइनस। माइनस और माइनस चिन्ह अगर समान हो तो हम इन दोनों संख्याओं के क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तब आ जाता है 26 और 1 27 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम भाग में नेक्स्ट संख्या बताते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट संख्या हमारी कौन सी, 138 एक्स। याद जाता है। अब हम इसकी उच्चतम घात का और इसकी उच्चतम घात के मान को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी उच्चतम घात के मान में इसकी उच्चतम घात का भाग देते हैं, तब आ जाता है -2x। यानी हम -2x से अगर गुणा करें इसको, तब इसका मान है इसकी उच्चतम घात के मान के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा भागफल है वो कितना आ जाता है, -2x। याद आता है। अब हम क्या करते हैं, -2x को इसके भाजक से गुणा कराते हैं। भाजक है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे गुणा कराते हैं, तब आ जाता है -2 का -2 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस और माइनस प्लस 2 2 4 2 8 और एक्स स्क्वायर 1 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करें उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं, तब हो जाता है -2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर वापस विलोपन विधि से तब आ जाता है ये प्लस ये माइनस ये प्लस। यहाँ पर देखते हैं, तब हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं -2x क्यूब और ये क्या है किसका है, प्लस का। तब ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है। ये माइनस की और माइनस की दोनों चिन्ह अगर समान हो तब वो क्या आ जाता है, ऐड हो जाते हैं। 27 और 8 कितना हो जाता है, 35। तो हो जाता है -35 एक्स स्क्वायर प्लस का 138 और 2 कितना हो जाता है, प्लस 140 एक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट संख्या उतार देते हैं, वो है -35। याद आती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी घात और इसकी घात तो समान, लेकिन इनका मान बराबर करना है। तो हमारा कितना हो जाता है, -35 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं, कितना देते हैं, -35। यानी हम -35 का अगर इससे गुणा करते हैं तब इसकी मैक्सिमम घात का मान और इसकी मैक्सिमम घात को अगर गुणा करते हैं तब क्या इसके मैक्सिमम घात के मान के बराबर बन सकता है। तो हमारा भागफल कितना हो जाता है, -35। भागफल हो जाता है -35, यह प्राप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं, -35 को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से गुणा करते हैं, तब आ जाता है -35 एक्स स्क्वायर। 35 को अगर 4 से गुणा करें, 35 2 70 70 70 140, तो आ जाता है माइनस माइनस प्लस 140 एक्स प्लस माइनस 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हो जाता है -35। तो हो जाता है -35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 35, यह हो जाता है। तब हम देखते हैं इसमें, अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हो जाता है प्लस माइनस प्लस -35 प्लस 35 कैंसिल, प्लस 140 माइनस 140 -35 प्लस 35, शेषफल कितना आ जाता है, 0। यानी हमारा शेषफल तो 0 है और भाजक है वो हमारा यह जाता है और भागफल क्या बन जाता है, वो बन जाता है। तो हम देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम से हम करते हैं, तो हो जाता है px = gx qx प्लस rx। ये होता है px का मान हमें क्या दिया गया है वो है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर शून्य याद करना है तो हम px का मान क्या करते हैं, शून्य मानते हैं। माना px = 0, शून्य याद करने तो हम px का मान क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तब आ जाता है 0 = gx का मान क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और 1 दिया गया है qx का मान हमारा कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 35 और rx का मान क्या है, 0 को इस संख्या में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं gx का मान तो यह gx के तो हमें पहले 2 शून्य प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आता है +2 प्लस √2 और आता है एक आता है 2 माइनस √3। ये इससे तो हमारे 2 शून्यक हैं, वो तो कौन कौन से हैं, एक तो आ जाता है x बराबर 2 प्लस √3
और एक है x बराबर 2 माइनस √3, यानी इससे तो हमारा 2 शून्य ज्ञात होता है। इससे अगर हम शून्य ज्ञात करने तब हम इसका भाग दे देते हैं, इसका भाग देते हैं, तब शून्य आ जाता है, तब हमारा फलन हो जाता है x² माइनस 2x माइनस 35 इजिकल टू 0। अब हमें इस प्रकार विखंडन करना है कि अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तब तो आ जाए -35x², और दोनों संख्याओं को अगर आपस में जोड़े या घटाएं जोड़े तब हमारा कितना आ जाए -2। तो हम देखते हैं 35 का आता है 7 पंजे 35, तब हो जाता है x² माइनस 7x 5x माइनस 35 इजिकल टू 0। अगर हमें माइनस लाना है यानी माइनस का 35 लाना है, तब हम देखते हैं कि अगर इसको प्लस से गुणा करते हैं तब माइनस, और प्लस को अगर गुणा करते हैं तब आता है माइनस 35x², या फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लानी है, माइनस की संख्या बड़ी लानी है, तो माइनस की बड़ी संख्या में माइनस लगा देते हैं और छोटी संख्या में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो हो जाता है x कॉमन x माइनस 7, इसमें से आ जाता है -5, क्या आ जाता है प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, +5, तो आ जाता है x माइनस 7 इजिकल टू 0। यहाँ से x माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7, तब पीछे कितना बच जाता है x प्लस 5 इजिकल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिखते हैं, तब आ जाता है x प्लस माइनस 7 इजिकल टू 0। एक बार आ जाता है x प्लस 5 इजिकल टू 0। x इजिकल टू आ जाता है 7 और एक आ जाता है x इजिकल टू -5, यानी हमारे दो जो शून्यक हैं वो ये हो जाता है, दो शून्यक हमें दिए गए थे, दो हमारे शून्यक है वो हो जाता है x, एक तो आता है x बराबर 7 और एक आता है x बराबर -5, यानी एक तो शून्यक होता है 7 और एक होता है -5। दो शून्यक हमें जो प्रथम दिए गए थे 2 + √3 2 - √3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें दिए गए हैं यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है तब a व k के मान याद कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें px का मान दिया गया है, gx का मान दिया गया है और rx का मान दिया गया है, qx का मान निकालना है और हमें क्या करना है a और k का मान याद करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं मान px इजिकल टू कितने दिए गए हैं, x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, और इसमें हमें gx का मान दिया गया है, क्या दिया गया है x² माइनस 2x प्लस k, और rx का मान क्या दिया गया है x प्लस a, ये दिए गए हैं। अब हम क्या है विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं px इजिकल टू gx qx प्लस rx यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भेज देते हैं, क्या देते हैं माइनस px माइनस rx। gx का मान qx का मान याद करना है, gx को हम किस में भेज देते हैं बट्टा में, gx इजिकल टू qx। अब हम क्या करते हैं px rx और gx का मान रख देते हैं,
तो होता है पी एक्स का मान एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। आर एक्स का मान माइनस में रखना है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन जी एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 16 प्लस 16x स्क्वायर 25 और 1 26 माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बराबर हमारा क्या है क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स, यानी अब हमें क्यू एक्स का मान याद करना है। तो हम क्या करते हैं, इस फलन में इसका भाग देते हैं। ये फलन हमारा हो जाता है एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। इसमें हमें भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इस फलन का अगर भाग देना है तो हम इसको सरल करते हैं, इसकी मैक्सिमम घात और इसकी मैक्सिमम घात को बराबर बनाना है। तब हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम घात में इसकी मैक्सिमम घात का भाग देते हैं, तब आ जाता है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से अगर इसको गुणा करते हैं तब इसकी मैक्सिमम घात का मान है वो इसकी मैक्सिमम घात के मान के बराबर बन जाता है। तब होता है एक्स स्क्वायर मान क्या बन जाता है, भागफल। एक्स स्क्वायर से अब हम गुणा कराते हैं तब हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स और एक्स कितने हो जाते हैं 2 और 1 को गुणा करते हैं माइनस 2 एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स कितने हो जाते हैं एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये मान हम कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तब आ जाता है एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं। तब आ जाता है माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस की ये माइनस की, इन दोनों में अंतर याद कर लेते हैं। अंतर कितना आ जाता है 4 आ जाता है अंतर। तब हो जाता है इन दोनों में 4 अंतर आ जाता है एक्स क्यूब माइनस की संख्या बढ़ी है तब क्या आ जाता है माइनस। इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन आता है प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 16 माइनस के। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है माइनस 26x। अब हमें इसकी मैक्सिमम घात का मान और इसकी मैक्सिमम घात का मान बराबर बनाना है। तब हम देखते हैं माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भाग देते हैं तब आ जाता है माइनस 4x, यानी हम माइनस 4x से हमारे क्या करते हैं भागफल रखते हैं और माइनस 4x से अगर इसको गुणा कराते हैं तब इसकी मैक्सिमम घात के मान के बराबर बन सकते हैं। तो हम करते हैं माइनस 4x क्या हमारा भागफल। अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को माइनस 4x से गुणा कराते हैं, माइनस 4x से तब आ जाता है माइनस 4x क्यूब माइनस और माइनस प्लस 2 2 4 2 8 एक्स और एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 4 का 4 के एक्स क्या आ जाता है के एक्स। तो हमारे यहाँ पर आ जाता है माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 4 एक्स क्यूब 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस विलोपन विधि से करते हैं तब आ जाता है प्लस माइनस प्लस। तब हम देखते हैं कि ये माइनस का है ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हम क्या ले लेते हैं कॉमन। तब आ जाता है 16 माइनस के, ये माइनस का है माइनस 8। इसके बाद यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ से माइनस ये प्लस का है ये माइनस का है, हम क्या ले लेते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं। तब आ जाता है 4k माइनस 26। इसके बाद नेक्स्ट पद उतार देते हैं वो है प्लस 10 माइनस ए, याद देते हैं। अब हम क्या करते हैं इस पद को हम हल कर सकते हैं। 16 में से 8 जाते हैं पीछे, कितने बच जाते हैं 8, तो बोलते हैं 8k। अब हमें इसकी घात तो समान है लेकिन इसका क्या है गुण, जो ये मान है वो समान नहीं। इसके मान को हम समान करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर
8k अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 8 माइनस के से अगर इस फलन को गुणा करते हैं तब इसका मान क्या है, समान हो सकता है। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 माइनस के, इससे हम गुणा करते हैं। अब हम इस फलन को 8 माइनस के से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के गुणा 8 माइनस के। पहले पूरे फलन को 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8k। इसके बाद देखते हैं इस फलन को k से गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस kx स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 16 प्लस kx प्लस 2kx, और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस और माइनस माइनस के स्क्वायर। इस फलन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तब आता है एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स कॉमन तब हो जाएगा 2k माइनस 16। इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है 8k प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, यानी हम इस फलन की यहाँ से अगर इसको और इसको गुणा करते हैं तो हमारा मान क्या है, ये प्राप्त होता है। इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के प्लस एक्स 2k माइनस 16 प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस फलन को विलोपन विधि से हल करते हैं तो हो जाएगा माइनस 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 और प्लस। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 8k यानी फलन समान है और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तब ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 4k माइनस 26 है जबकि यहाँ के 2k माइनस 16 है और चिन्ह क्या है, दोनों के विपरीत है। तब हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है 4k माइनस 26। उसके बाद इस माइनस को क्या करते हैं, इससे अंदर गुणा करते हैं तब आ जाता है 2k माइनस 16, माइनस और माइनस को गुणा करने पर प्लस 16। उसके बाद माइनस प्लस 10 माइनस a प्लस माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। 26 ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 26 है, तब इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है, माइनस 10, और यहाँ पर कितना है 4k, यहाँ पर 2k, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है 2k। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2k और 26 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं माइनस 10 इजिकल टू। अब हमारा जो शेष फलन बचता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। शेष फलन क्या बचता है, माइनस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये हमारा शेष बचता है। अब हम क्या करते हैं, इस फलन को एक बार शेष फल को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। शेष फल को नगण्य मानते हैं और इसके बराबर 0 रखते हैं और इसके बराबर हम एक बार क्या करते हैं 0 रखकर हल करते हैं। तो हम देखते हैं इसके बराबर हम क्या रखते हैं 0। पहले क्या करते हैं x प्लस एक्स कोष्टक 2k माइनस 10 इजिकल टू 0, माना Rx इजिकल टू 0 है। Rx इजिकल टू 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर आ जाएगा 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पर तो हमारा भाग समाप्त हो जाता है। अब हम इसके बराबर 0 रखते हैं, इसके बराबर 0 रखते हैं, तो x इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में। भाग 0 में किसी भी संख्या का या किसी भी अचर पद का भाग दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हो जाएगा 2k माइनस 10 इजिकल टू 0, 2k इजिकल टू 10, 2 को दबा देते हैं k इजिकल टू 5, यानी हमारा k का मान कितना आ जाता है 5। हम यहाँ पर देखते हैं k और ये दो अचर राशि दी गई है, दो अचर राशि का मान हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, तब हम क्या करते हैं एक अचर राशि का मान रखते हैं। हमारे को k का मान प्राप्त है, हम यहाँ पर k का मान लगा देते हैं। k का मान हम यहाँ पर रखते हैं, तब आ जाएगा 10 माइनस a 8, k का मान कितना प्राप्त है 5, तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पर आ जाता है 10 माइनस a 8 पंजे माइनस 8।
8 पंजे 40, 5 पंजे 25 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखते हैं 25 और 10 35 माइनस a माइनस 40 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमारा a माइनस में इधर भेजेंगे तब a प्लस का हो जाएगा, तब a बराबर आ जाएगा a इजिकल टू, ये माइनस की संख्या बढ़िया कितनी अधिक है -5, तब आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5। a का मान कितना आ जाएगा -5, क्योंकि ये प्लस किया है और ये माइनस किया, इन दोनों के बीच हम अंतर देखते हैं कितना आता है -5, और a यहाँ माइनस का है उसको हम इधर भेज देते हैं प्लस का हो जाता है, और इस फलन का अंतर है वो आ जाता है -5। इस प्रकार हमारे k का मान आ जाता है 5 और a का मान आ जाता है 5, यानी हमारा जो शेष फल है वो x + 5 बचेगा, और हमारा जो भाजक है वो क्या होगा x² - 2x + 5, यानी हमारा जो भाजक है वो तो क्या होगा, भाजक x² - 2x + 5 प्लस नहीं, यहाँ पर k का मान प्लस में तब आ जाएगा +5, और शेषफल क्या होगा x - 5, यानी हमारा भाजक है वो तो ये होगा और शेषफल हमें ये प्राप्त होगा, और q का मान है वो हमें यहाँ पर k की जगह क्या रख सकते हैं 5, तब आ जाएगा 8 में से 5 के पीछे बचते हैं 3, यानी qx है वो हमारा क्या प्राप्त होगा, भागफल होगा, भागफल हो जाएगा x² - 4x + 8 - 5, पीछे कितने बचते हैं 3, यानी हमारे इस प्रकार इस समीकरण का है हमारे जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, हमारे जो बहुपद दिया गया है इसका भागफल तो ये होगा, शेषफल ये होगा और भाजक ये होगा। इस प्रकार हमारे k और a के मान हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे भागफल, शेषफल और भाजक निम्न प्रकार बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न चैप्टर 2.4 पूरा हुआ, और चैप्टर 2 भी पूरा हो गया, प्रश्न 2.4 संपूर्ण हुए, तथा इसी के साथ ही हमारा प्रश्न चैप्टर 2 भी पूरा हो गया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।